Non-stop 100. सोपोर के दानरपुरा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को किया ढेर। एक घर में छिपे थे आतंकी। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने की साझा कार्रवाई। लश्कर के थे तीनों आतंकी अबू दुजाना और आरिफ अलकायदा को सताया। दहशत की दीवार ढहेरेगा खतरा। सामने अलकायदा कमांडर जाकिर मूसा का जहर बुझा ऑडियो मैसेज। आज तक के हाथ आए इस ऑडियो मैसेज में आतंकी जाकिर मूसा ने अबू दुजाना और आरिफ डार की अलकायदा में एंट्री को भी किया याद। जिहाद के लिए पाकिस्तान से पड़े दबाव का किया जिक्र। आतंकी हमले में शहीद जवान तंजिन को उनके पैतृक गांव करपट में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में हुए थे शहीद। उरी आतंकी हमले में शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की बहन ने भाई की तस्वीर को अर्पित की राखी। साथ ही जवानों ने भाई का बदला लेने की अपील की। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से प्रतिनिधियों से मिली सीएम महबूबा मुफ्ती। कल रोहतक प्रवास के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दलित परिवार के घर किया भोजन। 40 मिनट बिताया वक्त। केरल में हो रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर सीपीआईएम और बीजेपी में वीडियो वॉर। बीजेपी के जवाब में अब सीपीएम ने वीडियो जारी किया। पीएम मोदी के दर्ज पर अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हर महीने रेडियो पर करेंगे दिल की बात। 13 अगस्त को पहला प्रसारण। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन का विवादित बयान। सीएम नायडू पर लगाया जनता से धोखे का आरोप। बोले बीच सड़क पर मार दी जाए गोली तो गलत नहीं होगा। बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए अटैक के बाद पाटन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, किया चक्का जाम। पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गुजरात के धानेरा पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। राहुल की गाड़ी में तोड़फोड़ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। आसनसोल में भी राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले के विरोध में कर्नाटक के दावनागरे में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बनासकांठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए हमले की जांच करेंगे एडिशनल डीजीपी मोहन झा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने राहुल की गाड़ी पर हमले के मामले में बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई है एफआईआर। आज दिल्ली में गुजरात भवन के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी का काम पथराव करना नहीं, परास्त करना। राहुल की गाड़ी पर पथराव नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बताया करतूत। बीजेपी नेता दिलीप भाई पांडा के मुताबिक गुजरात कांग्रेस नेताओं के राज्य छोड़ने से परेशान है कांग्रेस, इसलिए बीजेपी पर मर रही है झूठे आरोप। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए डाले जाएंगे वोट। आज ही आएंगे नतीजे। एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। इस बार विपक्ष को मिला जेडीयू और बीजेडी का भी साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले शुक्रवार को एनडीए ने अपने सांसदों के लिए कराई वर्कशॉप। वोटिंग के डेमो में 10 सदस्यों को की गलती। देहरादून में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज बंद। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश का पानी आफत बना। उत्तराखंड के बागेश्वर में सैलाब में बहा कक्षा 5 का छात्र। 16 घंटे के रेस्क्यू मिशन के बाद भी नहीं मिला पता। बद्रीनाथ मार्ग एक बार फिर बाधित। लामगढ़ में बारिश के बाद चट्टानों का मलबा हाईवे पर आया। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद सैलाब से 6 लोगों की मौत। उफान पर नदी नाले। सोलन में लगातार बारिश से टमाटर की फसल बर्बाद। 80% खेती हुई चौपट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत। प्रशासन के अलर्ट के बाद रात भर दे रहे पहरा। बिहार के सुपौल में कोसी का बरपा कहर। सैलाब से कई गांव का कटा संपर्क। बारिश के बाद पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में तालाब से दिखा मंजर। इमरजेंसी और आईसीयू तक पहुंचा पानी। यूपी के बुलंदशहर में उफान पर गंगा। सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। असम में बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। अपने उजड़े आशियाने तलाश रहे विस्थापित। यूपी में भी चोटी कटवा का आतंक। बरेली में 3 महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस पर मामला दबाने का आरोप। लखीमपुर खीरी में भी महिला की कटी चोटी। महिलाओं ने कहा, और बड़ी घटनाएं तो घर में हेलमेट पहनकर रहेंगे। लखीमपुर खीरी में चोटी बचाने के लिए फैला अनोखा अंधविश्वास। महिलाएं और लड़कियां जूड़े में लगा रही हैं नीम की पत्तियां।
इलाहाबाद में कई महिलाएं लड़कियों की कटी चोटी के कटने के बाद कुछ महिलाएं हुई बेहोश। फिरोजाबाद में भी एक महिला की चोटी कटने के बाद लोग दे रहे हैं पहरा। हापुड़ पुलिस को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की करनी पड़ी मुनादी। मथुरा में कटी एक महिला की चोटी, लोगों में समाया डर। मथुरा में चोटी बचाने के लिए लोग अंधविश्वास की जद में आए। घर के बाहर नींबू और नीम की पत्तियां टांगने के साथ लगाई हल्दी की थाप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चोटी कटने की घटनाओं को बताया अफवाह। बोले लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं। अफवाह मात्र है और किसी को इससे डरना भी नहीं चाहिए। उसे रोकने की कोशिश होगी। देश में बढ़ता जा रहा है महिलाओं की चोटी कटने की घटनाओं का दायरा। पन्ना के कुंवरपुर गांव में एक बूढ़ी महिला की सोते वक्त कटी चोटी। इटावा में भी एक लड़की की कटी चोटी, लोगों में समाया खौफ। अलीगढ़ में 6 जगहों पर चोटी कटने की हुई वारदात। कुछ पीड़ित महिलाओं को अस्पताल ले जाने की आई नौबत। अल्मोड़ा में भी एक महिला ने की चोटी कटने की शिकायत। सागर में चोटी कटने के बाद महिला हुई बदहवास, अस्पताल में इलाज के लिए लाना पड़ा। दिल्ली के नागल राया और संगम विहार में महिला की फिर कटी चोटी, लोगों के जहन में बैठा डर। पुलिस ने मौके पर मिली कैची को एफएसएल जांच के लिए भेजा। दिल्ली में कंडावाला रोड पर ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। पति के साथ स्कूटी पर जा रही थी महिला। गड्ढे में स्कूटी जाने के बाद दंपति सड़क पर गिरे, तभी ट्रक ने कुचला। दिल्ली के मोती नगर इलाके में 31 लाख की लूट। कॉल सेंटर के बाहर हुई वारदात, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में ट्रेन में महिला यात्री से लूटपाट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिलाओं ने शराब के अड्डे पर जमकर तोड़फोड़ किया, आग के हवाले किया। राजस्थान के अलवर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसी पुलिस की लाठी। हत्या के विरोध में जमा हुए थे गांव वाले। दिल्ली के प्रीति विहार इलाके में छात्रा से रेप की कोशिश के आरोप में केमिस्ट्री के शिक्षक गिरफ्तार, भेजा गया तिहाड़ जेल। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मॉल के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या, स्कूटी सवार बदमाश हुए फरार। गाजियाबाद के जीडी गोयनका स्कूल में मासूम अरमान की मौत पर लगातार उठ रही इंसाफ की मांग, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। परिजनों ने अरमान की मौत के 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का लगाया आरोप। कहा स्कूल की ओर से समझौते का टाला जा रहा दबाव। अरमान के परिजनों की कल गाजियाबाद के एसएसपी से हुई नोकझोंक। मुकदमा कायम होने के बावजूद जीडी गोयनका स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जाने का आरोप। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। भीख मांग रही 2 नाबालिग लड़कियों ने 9 दरिंदों ने किया गैंग रेप, 8 हुए गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड के बावजूद कानून हाथ में लेने को मजबूर लोग। लखीमपुर खीरी में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी पर जमकर पीटा एक वनचले को। श्रीगंगानगर के एटीएम में अज्ञात शख्स ने किया धमाका, जल गए नोट। पुलिस ने दर्ज किया केस, एफएसएल की टीम में जांच में जुटी। गोंडा से ग्वालियर पहुंची सुशासन एक्सप्रेस की 2 बोगियों में लगी आग। हादसे के वक्त यार्ड में खड़ी थी ट्रेन। दुधवा टाइगर रिजर्व में मोहन नाम के हाथी ने महावत को पटक पटक कर मार डाला। इससे पहले भी मोहन हाथी कर चुका है एक और महावत की हत्या। छिंदवाड़ा में कोर्ट परिसर में एक आरोपी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। पाटन के फतुहा इलाके में प्रेमी ने ही दोस्तों के साथ छात्रा से किया गैंग रेप। पीड़िता को मरा समझकर नदी में फेंका, लेकिन बच गई लड़की। राजस्थान के करौली में एक विवाहिता को फांसी पर लटकाने का ससुराल वालों पर लगा आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के औरैया में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी, पुलिस ने बच्चों से उठवाया शव। देश में 100 रुपए किलो टमाटर के बाद महंगाई से आंसू निकालने को तैयार है प्याज। इस बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर उठा बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश में 25,000 मीट्रिक टन प्याज का हुआ था उत्पादन। शिवराज सरकार ने 8 रुपए किलो की दर प्याज खरीद का किया था दावा। मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम के मुताबिक महज 8.5 लाख टन मीट्रिक टन प्याज खरीद का आंकड़ा। 20 करोड़ रुपए की प्याज का कुछ अतपतन। आसनसोल में ऑटो चालक ने लगाया जाम, शहर में ट्रैफिक सिस्टम का उठाया मुद्दा। प्रदर्शनकारियों के आगे झुका बैंगलोर मेट्रो प्रशासन, हटाए हिंदी साइन बोर्ड। दिल्ली में गंदगी और खुले नालों से मच्छरों का आतंक। टैगोर गार्डन इलाके में लोगों को सता रहा मच्छरों से बीमार होने का खतरा।
दिल्ली विश्वविद्यालय में शांति और सद्भावना के लिए छात्रों ने निकाला मार्च। हेपेटाइटिस सी की गिरफ्त में गिरता जा रहा है पंजाब। 25,000 से भी ज्यादा पहुंची मरीजों की संख्या। पंजाब के मालवा में 4,500 हेपेटाइटिस सी के मरीज, महंगे इलाज से परेशान है परिजन। अलीगढ़ के टप्पल थाने पर 35 दिनों से प्रदर्शनकारी किसानों का कब्जा, पुलिस ने नहीं खाली करा पाई थाना। कोटद्वार में बाढ़ ने ली 4 लोगों की जान, राहत और बचाव के कामों के लिए एसडीआरएफ तैनात। दिल्ली कोटद्वार को जोड़ने वाले रेलवे पुल के नीचे मिट्टी का कटाव, हवा में लटकी करीब 10 मीटर रेलवे लाइन। उत्तरी चीन के हेबई प्रांत में बारिश ने किया बेहाल, कई शहरों में पानी भरने से ट्रैफिक ठप। चीन के शंघाई में अजीबोगरीब नजारा, तेज आंधी में उड़ गई लाखों की चीनी करेंसी, उधर से गुजर रहे लोगों ने की मदद। दुबई की बिल्डिंग में आग के बाद सामान्य होने लगे हालात, दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारतों में से एक है टॉर्च टावर।